In this video, we will discuss about doctrine of pleasure under the Constitution of India, and mainly it is given under Article 310. But there are also other provisions in which the effect of this doctrine can be seen under the Constitution. So, कहाँ से adopt किया है? What is the applicability in India? We will discuss every aspect of doctrine of pleasure in this video. If you like the video, please like and subscribe. So we will discuss the background of the doctrine. So it is a common law principle. कॉमन लॉ प्रिंसिपल जो ब्रिटेन में जो कॉमन लॉ हुआ करता था उसका एक प्रिंसिपल है. एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का लिटरल मीनिंग वहाँ पर यही था कि जो भी एम्प्लॉयज़ क्राउन के हुआ करते थे दे वर ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ क्राउन. वो ऑफिस में तभी तक रहते थे जब तक क्राउन उनको वहाँ पर चाहता था. एंड दे कुड बी रिमूव्ड एंड डिसमिस्ड ओनली विद द विल ऑफ द मेयर विल ऑफ द क्राउन. वो किसी भी मोमेंट पर क्राउन के डायरेक्शन पे रिमूव या डिसमिस किए जा सकते थे. सो डॉक्ट्राइन जो ट्रैवल करती है कॉमन लॉ में कैसे वो अपना प्लेस बना पाई. सो इट वाज द प्रिंसिपल. ये उस पे बेस्ड था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग एज अ किंग वाज बिलीव टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड. तो एज वी ऑल नो ब्रिटेन में ये प्रिंसिपल हुआ करता था दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग. ऑल्दो लेटर ऑन इसमें कुछ वेरिएशंस हुए, कुछ चेंजेस आए, बट ये डॉक्ट्राइन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है बिकॉज किंग वॉज बिलीव टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. दैट्स वाई किंग जो डिसीजन लेता था वो हर कोई मानता था. एंड सो द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर इज़ दैट कि जो भी ऑफिस बियरर्स होते थे, ऑफिस में जो भी लोग होते थे, दे वर सोलली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन. वो कभी भी किसी भी मोमेंट पर क्राउन के द्वारा, किंग के द्वारा रिमूव किए जा सकते थे. सो दिस इज़ द रियल एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन इंग्लैंड. नाउ इन इंडिया it is provided expressly. The term doctrine of pleasure is there in 310, article 310 of Constitution of India, and the effect is there in other articles also. So we will discuss the applicability, the provisions, the conditions, the restrictions under the Indian Constitution. कैसे इसकी application in India में we will discuss. So meaning of doctrine of pleasure we discuss in England that crown के पास जो पावर होती थी किसी भी सिविल सर्वेंट और किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने की विदाउट एनी नोटिस. So this was in England, but in India, the President of India and the Governor of the state has authority to dismiss a civil servant at any time, as both are executive head of the union and state and holds the same status as the crown in England. But the power in India is subject to same restrictions. So जो remove करने की power इंग्लैंड में क्राउन के पास, किंग के पास हुआ करती थी, that power has been given in India to President and Governor at union and state level. But in India, the application is not that in that restrictive sense, but in India actually there are some restrictions on the exercise of this power by the president and governor. So वो क्या restrictions and conditions हैं we will discuss. So for that we will discuss the applicability of doctrine in India. In India the doctrine is applicable both at union and state level, but the doctrine is not adopted in India with its strict application as in England. In England doctrine is used without any conditions and restrictions, but in India doctrine is applicable subject to some conditions and restrictions. So these three categories of provisions जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं जिनसे हम restrictions conditions को देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड डिफरेंट हेड्स ऑफ दी स्टेट्स, उनमें क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस के रहते हुए रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को प्रेसिडेंट एंड गवर्नर यूज़ कर सकता है. सो रिमूवल फ्रॉम फर्स्ट जो कैटेगरी है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो बिना रिस्ट्रिक्शंस के रिमूव किया जा सकता है. एंड दैट इज़ इन लाइन विथ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन इन इंग्लैंड. तो सेम इंग्लैंड की तरह ही बिना कंडीशंस और बिना रिस्ट्रिक्शंस के एक्सरसाइज करके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है. दीज प्रोविजंस आर आर्टिकल 75, 164, 239 कैपिटल ए विच इज़ मिनिस्टर्स. जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी रीज़न से विदाउट एनी नोटिस रिमूव किया जा सकता है अंडर दीज आर्टिकल्स. एंड मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री, जो भी मंत्री लोग हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के. देन सेकंड कैटेगरी अंडर दिस हेड आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल 165 एंड गवर्नर्स 156. सो गवर्नर को ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा, अटॉर्नी जनरल भी प्रेसिडेंट, एंड एडवोकेट जनरल को गवर्नर रिमूव कर सकता है.
इस डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हुए. So as the doctrine is during the pleasure of president or governor in India. So these office bearers can be removed anytime by the president or governor as applicable. But one thing is also to be remembered that ये डॉक्ट्राइन जो यूज़ की जाएगी लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. सो वी ऑल नो दैट गवर्नर और प्रेसिडेंट किस तरह से डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही एडवाइस पे ये डिसीजंस लिए जाएंगे. सो एज इट अप्लाइज इन अदर केसेस, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के केसेस में भी ये अप्लाई होगा, डिसीजन लिया जाए. नाउ देयर इज़ अ सेकेंड कैटेगरी कि ऑफिस बियरर्स को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को यूज़ करके प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमूव कर सकते हैं. एंड दीज आर दी कैटेगरीज जो आर्टिकल 310, 311, 310, 311 में दी हुई हैं. सो these services are members of defense services, members of civil services at union, members of all India services, members of civil services at state. तो यूनियन पर डिफेंस, सिविल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज और जो स्टेट में सिविल सर्विसेज हैं इनको रिमूव किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस. वो रिस्ट्रिक्शंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट दिस इज़ दी अनदर कैटेगरी. पहले हमने डिस्कस किया कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन, बट रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस. दिस इज आर्टिकल 310 and 311 देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ थर्ड कैटेगरी, सर्विसेज टू विच दिस डॉक्ट्राइन इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो ऐसे भी सर्विसेज हैं जिस पर डॉक्ट्राइन अप्लाई ही नहीं होती, विच मीन्स कि उसको वो डॉक्ट्राइन यहाँ इन केसेस में यूज़ नहीं की जा सकती. एंड दैट इज़ आर्टिकल 56, द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. सो द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ बीइंग द अथॉरिटी हु यूजेस दिस डॉक्ट्राइन, सो ऑब्वियसली खुद के केस में अप्लाई नहीं होगा. एंड अबाउट यहाँ पर इम्पीचमेंट दिया हुआ है आर्टिकल 61 फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको भी रिमूव करने का एक सेपरेट प्रोसीजर है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर्स, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही रिमूव किए जा सकते हैं. सो इनके रिमूवल के लिए स्पेसिफिकली एक पूरा प्रोसीजर है सेपरेट आर्टिकल से, विच विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो. बट हियर द थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसमें डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होती है. Now we will directly come to Article 310, जिसमें removal with some restrictions provided है. So it provides a tenure of office of persons serving the union or a state. So it provides tenure of office. जो सर्व कर रहे हैं यूनियन और स्टेट में, उनका टेन्योर क्या होगा, विच मीन्स कि वो कब तक सर्विस में रहेंगे. सो सब आर्टिकल 1 प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विस और ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ यूनियन or of a all India service, defense service, civil service of union and all India service, or hold any post connected with defense or any civil post under the union, holds office during the pleasure of president. So it provides कि ये जो सारे services में जो लोग होंगे, they will hold office during the pleasure of president. कोई certain time period नहीं है कि इतने टाइम तक ही इस ऑफिस को होल्ड किया जा सकता है. इट प्रोवाइड्स कि जब तक विल होगी, प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक ही इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. एंड इट कैन बी डिसमिस्ड बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड इन 311. नाउ देन इट प्रोवाइड्स एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ स्टेट और होल्ड्स एनी सिविल पोस्ट अंडर दिस स्टेट, इट विल होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट. तो सेम एज इन द यूनियन, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, द ऑफिस being held by these civil servants or other member in the state, they will hold this office during the pleasure of governor in the state. So same provision, union mein president and the state mein governor. Now sub-article 2 provides, notwithstanding that a person holding a civil post under the union or a state holds office during the pleasure of president, or as the case may be of the governor of state, any contract under which a person not being a member of defense services, all India services, civil services of union or state is appointed under the constitution to hold such a post, may, if the president or the governor as the case may be, deems it necessary in order to secure the services of person having special qualifications, provide for the payment to him of compensation, if before the expiration of an agreed period that post is abolished or he is for reasons not connected with any misconduct on his part required to vacate that post.
तो ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, मेंबर्स ऑफ डिफेंस, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट, और is appointed under a constitution to hold such a post may, तो अगर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को लगता है कि टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ पर्सन हैविंग इट नेसेसरी, हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस, वो एक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर वो एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीड टाइम पीरियड है उसके पहले उसको या तो पोस्ट अबॉलिश हो जाती है या उसका मिसकंडक्ट का रीज़न के अलावा कोई रीज़न हो, एक्सेप्ट दी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट, रीजंस उसके मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, उस पोस्ट से उसको वैकेट किया जाता है, छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको वो पेमेंट कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इट इज़ दी प्रोविज़न सब आर्टिकल 2 in article 310. I hope you understood. So now as we discussed that removal under article 310 is subject to some restrictions. ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता। देयर आर सम इन द कंडीशंस बिफोर रिमूवल ऑफ एनी सर्विस, एनी ऑफिस इन दी provided in the article 310. So these restrictions are provided in article 311. So these restrictions are provided under article 311. Now restriction 1 is that a person who is a member of civil service of union or state or all India service or holds a civil post cannot be dismissed or removed by any authority subordinate to that by which he was appointed. तो ऐसी अथॉरिटी जिसने उस एम्प्लॉय को, उस ऑफिस बेरियर को, उस पर्सन को जो उस ऑफिस में है उसको अपॉइंट किया था, उससे सबॉर्डिनेट उसको रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता। दिस इज़ द रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, विच मीन्स इफ़ अ पर्सन is appointed by a principal secretary, then he cannot be removed or dismissed by a joint secretary or deputy secretary, that because that category is below the category of the person who appointed that person. This principle has been acquired and there in bylaws, rules of services at almost at every सर्विसेज इन इंडिया। सारे ही आई थिंक हर तरह के एम्प्लॉयज़ और जहाँ पर कंडीशंस होती हैं, एम्प्लॉयज़ के रूल्स होते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, ये कंडीशंस, ये रेस्ट्रिक्शन हर जगह अप्लाई होता है। Now restriction number 2, no one to be dismissed or removed or reduced in rank unless inquiry made in which she is informed of the charges and a reasonable opportunity of being heard given. सो किसी को भी डिसमिस या रिमूव और उसकी रैंक में रिड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और इस इंक्वायरी में उसको जो चार्जेस जो लगाए गए हैं उस पर, और उसके लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप किसी की इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और उसमें चार्जेस बताएंगे कि आपके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस हैं, एंड देन उस एलिगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। And for that condition is also there one more condition, when penalty to be imposed is proposed subsequent to inquiry. जब इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है और वहाँ पर पेनल्टी प्रपोज की गई है उस इंक्वायरी के बाद, then no opportunity to make representation against the penalty proposed can be given. जब आपको एक अपॉर्चुनिटी पहले आपको सुन लिया गया है एंड देन पेनल्टी प्रपोज कर दी गई है इंक्वायरी के बाद, तो आपको उस पेनल्टी को के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करने का राइट नहीं रहेगा। सो दिस इज़ दी सब कंडीशन प्रोवाइडेड इन रिस्ट्रिक्शन, दिस रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 कि आपको इंक्वायरी में चार्जेस एंड देन उस चार्ज को अपोज करने के लिए अपने आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इज़ दिस मैक्सिम ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिस पे ये प्रिंसिपल बेस्ड है, राइट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो दिस इज़ दी रिस्ट्रिक्शन 2 कि आपको किसी को रिमूव करना है, उसको रैंक में रिड्यूस करना है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रिप्रेजेंटेशन करने की, चार्जेस के बारे में पता होने का राइट होगा, ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बट देयर इज़ अ कंडीशन कि जब इंक्वायरी क्लोज होती है तो आपके अगेंस्ट जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, फर्दर आपको इसको रिप्रेजेंट करने का राइट नहीं होगा। नाउ देयर आर एक्सेप्शन टू रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 विच वॉज दिस दैट इंक्वायरी देन आपको चार्जेस बताए जाएंगे एंड देन यू विल हैव राइट टू बी हर्ड। तो उसका भी इस रिस्ट्रिक्शन का एक्सेप्शन है कि किन केसेस में इंक्वायरी और ये चार्जेस बताना, ये सब बताना रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं रहेगा, वो एक्सेप्शंस क्या हैं। सो द एक्सेप्शन नंबर 1 देयर इन आर्टिकल 311, इट इज़ प्रोवाइडेड देयर दैट डिसमिस्ड और ही इज़ डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक ड्यू टू कन्विक्शन एंड क्रिमिनल चार्ज।
अगर आप क्रिमिनल चार्ज में आपका कन्विक्शन हुआ है तो आपके पास ये राइट नहीं रहेगा। सेकेंड, authority in writing satisfied with reasons that it is not reasonably practicable to hold such inquiry। जब कैसी कोई ऐसी सिचुएशन हो जब इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड दिस इंक्वायरी को कराया जाना ही प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, देयर इज़ प्रैक्टिकल देयर मे बी सम प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, देन इन दैट केस ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 इज़ नॉट एप्लीकेबल। दैट इंक्वायरी और ये चार्जेस आपको बताया जाना एंड आपको फिर अपॉर्चुनिटी दी जाना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। Then number third, the president or the governor is satisfied in the interest of security of the state that it is not expedient to hold such inquiry। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये लगता है दैट इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में, दिस इज स्पेसिफिकली रिटन दैट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये इंक्वायरी एक्सपीडियंट नहीं है कराया जाना, then it is also the exception of restriction 2। so these are three exceptions to the restrictions जो जहाँ पर ये इंक्वायरी ज़रूरी नहीं होगी। इन द एंड आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज़ बेस्ड ऑन विच मैगज़िम, किस मैगज़िम पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बेस्ड है। दीज आर द ऑप्शंस, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।